वेलकम बैक बच्चों। आज हम लोग फिर से अपनी नई वीडियो के साथ मिलते हैं क्लास 10 की चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल समझते हैं, इससे पहले की वीडियो में हमने आपको इक्वेशंस को लेकर आइडिया दिया था। हम आज आपको बताने वाले हैं स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्यों इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं, जरा से ये समझते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब ये होता है स्टैंडर्ड फॉर्म ax² + bx + c = 0। क्वाड्रेटिक इसको क्यों कहा जाता है? ऐसा इक्वेशन जिसकी डिग्री 2 होती है वो क्वाड्रेटिक कहलाता है। इस बात को भी हमको ध्यान में रखना है। तो सबसे पहले यहाँ पे इसको क्या बोलेंगे, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म आप लोग अपने दिमाग में बना लीजिए कि ax² + bx + c = 0। ये होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म। क्लियर है ना बात अपनी? चलिए आगे देखते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म के बाद अब हम लोग देखते हैं रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, रूट्स का मतलब ज्यादा कुछ नहीं होता है, सिंपल से इसका सॉल्यूशन से मतलब होता है। सॉल्यूशन कैसे? जैसे कि इफ px = 0 and we take p α = 0, then alpha is the root of equation. Alpha is the root of equation and there will be two roots of this equation because all of you know the quadratic equation and quadratic equation has two root alpha and बीटा। आप लोग को ध्यान में ये बात भी रखना होगा कि यहाँ पे दो रूट्स आएंगे और इन दोनों रूट्स का मतलब ये हुआ कि ऐसी वैल्यू जो वैल्यू यहाँ पे सेटिस्फाई कर जाए और px = क्या है, रखने को 0 आ जाए, ये कहलाएगा आपका रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, अब आगे हम लोग समझते हैं वर्किंग रूल टू एग्जामिन वेदर द क्वाड्रेटिक इक्वेशन विल बी। वर्किंग रूल टू एग्जामिन whether it is a quadratic equation our next concept is if the degree of polynomial is 2, then the equation will be quadratic। सीधे से मतलब है कि अगर हमारा जो पॉलिनोमियल है उसकी डिग्री चेक करना है। अगर डिग्री 2 है तो जो हमारा इक्वेशन होगा या जो हमारा पॉलिनोमियल होगा वो क्वाड्रेटिक होगा। बस अभी जैसे मैंने आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में समझाया भी है। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है? ax² + bx + c = 0। यहाँ पे आपको देख रहे हैं क्या है, यहाँ पे डिग्री क्या है, डिग्री 2 है, सो इट विल बी क्वाड्रेटिक। बहुत ज्यादा इसमें हमें कुछ बताने के लिए है नहीं, बहुत ज्यादा इसमें कोई थ्योरी है नहीं, सिर्फ आपको ये समझना है कि इसका स्टैंडर्ड फॉर्मेट समझ लेना है। और अगर कहीं आपसे पूछा जाए कि ये पॉलिनोमियल जो है वो क्वाड्रेटिक है या नहीं है, तो आपको ये देखना है कि जो भी पॉलिनोमियल दिया हुआ है वो उसकी पावर 2 है। पावर 2 का मतलब डिग्री उसकी 2 है या नहीं है, बस इतना समझना है। आइए अब हम लोग क्वेश्चन पे कुछ समझते हैं और कुछ एग्जांपल के थ्रू इस बात को समझते हैं तो ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगी चीजें आपको। चलिए समझते हैं हम लोग कुछ एग्जांपल से कि ये क्वाड्रेटिक
है या नहीं है। हमारा सेकंड एग्जांपल ये है, थर्ड एग्जांपल ये है और फोर्थ एग्जांपल ये है। तरह से इसको देखिए, हमने आगे आपको बताया था यहाँ पे आपको ज्यादा कुछ नहीं चेक करना है, सिर्फ डिग्री देखनी है बस। हियर डिग्री विल बी 2, so it will be quadratic equation। आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि यहाँ पे डिग्री क्या है, डिग्री 2 है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप सिर्फ आपको डिग्री पकड़ के चलना है। और जरा से यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको डिग्री क्या मिल रही है, डिग्री विल बी 1। यहाँ पे डिग्री 1 है, x की पावर 1 है, सो इट विल नॉट बी quadratic equation। Okay, our next question is x plus 1 upon x equal to 1 where x does not equal to 0। अब आपको ये इक्वेशन देख के लग रहा होगा इसमें से डिग्री कैसे पता करेंगे, कैसे निकालेंगे, तो आपको ज्यादा कुछ सोचना नहीं है। सबसे पहले आप यहाँ पे क्या ले लेंगे, x ले लेंगे एलसीएम, x हो जाएगा एलसीएम, तो ये x यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा इक्वल टू 1 हो जाएगा। अब आप यहाँ पे देखो x स्क्वायर प्लस 1 ये इधर जाएगा, क्या हो जाएगा x, और x को अगर इधर ले लेते हैं x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 इक्वल टू 0, ये आपका इक्वेशन डेवलप हो जाएगा। अब आप इक्वेशन को देखिए जरा, इस इक्वेशन को ऑब्जर्व करिए, क्या यहाँ पे डिग्री 2 आ रही है कि नहीं आ रही है, यहाँ पे डिग्री 2 आ रही है। और हमने आपको बताया था क्वाड्रेटिक इक्वेशन की सबसे बड़ी नीड क्या होती है, डिग्री हमेशा 2 आनी चाहिए। तो यहाँ पे भी डिग्री 2 आ रही है, तो इसका मतलब ये जो इक्वेशन है ये भी हमारा क्वाड्रेटिक होगा ही नहीं होगा। इस तरह से ये इक्वेशन भी हमारा क्वाड्रेटिक हो जाएगा, कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। अब आइए हम लोग अपने फोर्थ क्वेश्चन की ओर चलते हैं। फोर्थ क्वेश्चन क्या है हमारा, हमें यहाँ पे देख के ही क्लियर हो रहा है, डिग्री क्या है यहाँ पे, डिग्री इक्वल टू 2, सो इट विल बी क्वाड्रेटिक। इट्स सो सिंपल। सबसे पहले हमको सिर्फ अपने दिमाग में एक कॉन्सेप्ट रखना है कि अगर हमको क्वाड्रेटिक इक्वेशन समझना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की पहचान करनी है, तो आपको सिर्फ डिग्री को पहचानना है, डिग्री को देखना है। अगर डिग्री 2 दिख रही है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएगा, अदरवाइज वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बनाएगा। थैंक यू। चलिए अब बात रही यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमने आपको समझाया, डेफिनेशन भी बताया, उसका स्टैंडर्ड फॉर्म भी बताया, उसके बाद इससे कुछ हमने आपको एग्जांपल भी लेके बताएं। अब यहीं से हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें। और चलिए हम लोग ये क्वेश्चन देखते हैं और इस क्वेश्चन से आगे समझते हैं। क्या लिखा हुआ है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। यहाँ पे आपको k की वैल्यू निकालना है, फॉर विच x इक्वल टू 1 इज अ रूट ऑफ द इक्वेशन x स्क्वायर प्लस kx प्लस 3 इक्वल टू 0। आल्सो फाइंड द अदर रूट। तो सबसे पहले तो हमको वैल्यू ऑफ k चाहिए एंड अदर रूट, इसका मतलब अल्फा दिया हुआ है, अल्फा x इक्वल टू 1, देन बीटा भी निकालना है हमको, अल्फा दिया हुआ बीटा निकाल लेंगे। तो सबसे पहले लेकिन उससे पहले हम k निकालना होगा। तो यहां पे रखते हैं विच x इक्वल टू 1 वी टेक हियर px इक्वल टू x स्क्वायर प्लस kx प्लस 3 इक्वल टू 0। बेटर p x की वैल्यू हम अगर 1 लेते हैं तो ये क्या बनाएगा, 1 स्क्वायर प्लस k into 1 plus 3 equal to 0। इतना है। आगे 1 स्क्वायर मींस 1 प्लस k into 1 इट मींस k प्लस 3 equal to 0। प्लस 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 होगा, 3 और 1 क्या हो जाएगा, 4 प्लस k equal to 0। here will be k equal to -4। k की वैल्यू तो हमारी क्या हो जाएगी, -4 हो जाएगी। आगे
हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन मतलब इसके आगे क्या कह रहा है क्वेश्चन, फाइंड द अदर रूट्स। अदर रूट हमको चाहिए, तो आपको पता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए एक फॉर्मूला अल्फा प्लस बीटा इट मीन सम ऑफ द रूट, लिख लीजिए पहले, सम ऑफ द रूट्स इक्वल टू माइनस बी बाई ए। इट मीन्स अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए, माइनस बी बाई ए। अल्फा की वैल्यू हमने आपको पहले ही बताया है, अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 प्लस बीटा निकालना है इक्वल टू माइनस बी। अब ये हमको समझना होगा हमारे इस इक्वेशन से, माइनस बी, बी की जगह यहाँ पे क्या है के है, तो माइनस के अपॉन ए फॉर द फैक्टर ऑफ एक्स स्क्वायर इट मींस 1। इट्स सो सिंपल, 1 प्लस बीटा इक्वल टू माइनस के 1 नीचे है, हम इसको हटा लेंगे और के की वैल्यू क्या आई है -4, तो 1 प्लस बीटा इक्वल टू माइनस के की जगह हम -4 रखेंगे, तो -4 इट मींस 1 प्लस बीटा इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 4 आ गया, तो बीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 माइनस 1, देन बीटा इक्वल टू 4 माइनस 1 इट मींस 3। तो आपका एक बीटा की वैल्यू यानी कि अदर रूट आप ऐसे लिख सकते हैं, आप ऐसे नहीं लिखे, सो k इक्वल टू -4 एंड अदर रूट ऑफ इक्वेशन इक्वल टू 3। ये आपका पूरा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, सॉल्व ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यहां पे हमको इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है। चलिए, दिस एंड दिस इक्वल टू दिस, 2x minus 3 one bracket and second bracket 3x plus 1 equal to 0. All of you know when 2x minus 3 equal to 0, पहले हम इसका इक्वल टू 0 टेक कर लेंगे। 2x minus 3 equal to 0, 2x equal to ये माइनस में है, इधर भेज देंगे 3 हो जाएगा, और x की वैल्यू यहाँ पे क्या आ जाएगी 3/2, एक रूट आपको ये। दूसरा आप इसको उठा लीजिए, क्या है 3x plus 1 equal to 0, here 3x equal to प्लस में है, इधर जाएगा -1, तो x equal to क्या हो जाएगा -1/3। तो यहाँ पे इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो रूट्स आएंगे, अल्फा कह सकते हैं, अल्फा इक्वल टू 3/2 एंड बीटा इक्वल टू -1/3। ये दोनों रूट्स हो जाएंगे इसके, और यही आंसर हो जाएगा हमारा। अगला क्वेश्चन क्या है, 4x² प्लस 5x इक्वल टू 0। यहाँ पे आप दिख रहा है c वाला फैक्टर नहीं दिख रहा है, आप इसको करेंगे क्या, तो आप इसमें x दिख रहा है दोनों तरफ, तो पहले आप यहाँ से x कॉमन ले लेंगे, x कॉमन ले लें, तो ये बचेगा 4x plus 5 equal to 0. Here will be two factors, one is x and second is 4x plus 5 equal to 0. Then we take when x equal to 0, तो पहली वैल्यू यहाँ पे क्या आ जाएगी, x equal to 0 and 4x plus 5 equal to 0. Then 4x equal to प्लस में है, इधर जाएगा माइनस में जाएगा -5, तो x इक्वल टू -5/4। आपका सेकंड रूट ये हो गया, फर्स्ट रूट ये हो गया, तो आप कह सकते हैं अल्फा इक्वल टू 0 एंड बीटा इक्वल टू -5/4। ये क्या है, इसके सॉल्यूशन हुए और अल्फा बीटा के नाम से इसको जाना भी जाता है। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सॉल्व ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। रूट 3x² plus 10x minus 8 root 3 equal to 0. Here 8 root 3 and root 3. When we multiply this 8 root 3 into root 3, then it will be 8 into 3 and 8 is a 24. तो यहाँ हमारा क्या बनेगा 24। तो हमको अब देखना ये है कि 24 का ऐसा फैक्टर करना है कि यहाँ माइनस है, तो माइनस करने पर क्या आ जाए 10 आ जाए। तो आप देख लीजिए 12 into
2 हो जाएगा, 12 2 24 और 12 माइनस 2 इक्वल टू 10 भी हो जाएगा। इसका मतलब सारी चीजें सही है। रूट 3x स्क्वायर प्लस 12x माइनस 2x माइनस 8 रूट 3 इक्वल टू 0। इतनी चीजें क्लियर है। यहां से हम अगर क्या ले लें कॉमन, रूट 3 कॉमन ले लें, तो रूट 3 कॉमन ले लें तो ये x यहां पे क्या बचेगा, रूट 3x कॉमन ले लें तो यहां पे क्या बचेगा, x बचेगा प्लस 12 में से अगर हम रूट 3 निकालना चाहें तो आपको पता है 4 इंटू 3 होता है, तो 4 को इधर रहने दें और ये रूट 3 को हम रूट 3 इंटू रूट 3 लिख सकते हैं। तो अगर हम यहाँ से रूट 3 बाहर लें तो क्या हो जाएगा, 4 रूट 3 आ जाएगा। तो हम इसकी जगह पे क्या लिखेंगे, 4 रूट 3, x को इधर चला गया, काम खत्म। यहाँ से आप क्या ले लें, -2 कॉमन ले लें तो x प्लस 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 4 और रूट 3 इक्वल टू 0। अब आपको दोनों ब्रैकेट में सेम चीजें दिख रही हैं, दोनों ब्रैकेट में सेम चीजें दिख रही हैं, तो इसको आप यहां से कॉमन ले लीजिए, 4 रूट 3, देन व्हाट विल बी लेफ्ट हियर, रूट 3x माइनस 2 इक्वल टू 0। यहां से हमको दो फैक्टर मिल गए हैं, इन दोनों फैक्टर को उठाइए और इक्वल टू 0 रखिए, x प्लस 4 रूट 3 इक्वल टू 0। ये हमारा x की वैल्यू चाहिए हमें, ये माइनस में चला जाएगा, 4 रूट 3, इसका मतलब अल्फा इक्वल टू क्या होता है, -4/4 रूट 3। यहां इसको ले लीजिए, रूट 3x माइनस 2 इक्वल टू 0। यहां से क्या हो जाएगा, रूट 3x इक्वल टू 2 प्लस इधर माइनस में जाएगा तो प्लस में जाएगा, और आपका ये x की वैल्यू निकालेंगे, मल्टीप्लाई में है डिवाइड में जाएगा 2/√3, तो बीटा की वैल्यू क्या हो गई, 2/√3। ये हो गया हमारा दोनों सॉल्यूशन। थैंक यू बच्चों, हमारा आज का प्रैक्टिस सेशन यहीं पे खत्म होता है। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अपने और भी ढेर सारे क्वेश्चन के साथ और नए नए क्वेश्चन के साथ, आपके प्रैक्टिस सेशन के साथ। तब तक के लिए बने रहिए हमारे चैनल में, लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।